ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है और ये उसका ड्रॉ दिया गया है और हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो वायर के अरेंजमेंट को देखें हम लोग और इसको देखकर समझ आया ना कि दो सर्कुलर शेप का यूज किया है और उसके थ्रू ऐसा बना दिया गया है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि इस जो सर्किट है उसमें 8 आर्क्स हैं, 8 आर्क दिख रहे हैं हम लोग को, बिल्कुल अंदर में ऐसे 4 और बाहर वाले ऐसे 4, टोटल 8 आर्क हैं और सबका सेंटर से एंगल जो है वो इक्वल है। तो अगर एक टोटल आर्क होगा 360 डिग्री का तो उसको 8 इक्वल पार्ट में काटेंगे, 360 डिवाइड बाई 8 तो 45 डिग्री का होगा। मतलब ये जो छोटे छोटे आर्क है ये 45 वाले 4 हैं, तो 45 इंटू 4 मतलब हो गया 180 डिग्री। तो जब ये चारों आर्क को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री का एक आर्क बनाएंगे। और वैसे ही सेम अगर ये बड़े वाले आर्क को देखा जाए तो ये भी 4 है 45 डिग्री के, मतलब 180 डिग्री। तो बड़ा वाला भी एक सेमी आर्क है। मतलब देखा जाए इस पूरे वायर में एक छोटा एक सेमी सर्कल वाला आर्क है और एक उससे बड़ा सेमी सर्कल वाला आर्क है। ऐसा भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ऐसा बना दिया गया। अब हमसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा। चलो, तो हम लोग देखते हैं जैसे ये वाले आर्क अंदर वाले को देखना स्टार्ट करें तो ऐसे ऐसे कितने, 4, मतलब ये सेमी है। अगर वो पूरा होता तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, एक पूरे सर्कल के नाम से हमारा सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो होता है म्यू नॉट बाई 2 करेंट बाई ये वाला रेडियस। पर हमारे पास ये पूरे नहीं है, हमारे पास कितने ऐसे आधे हैं, तो इसको मेरे को करना पड़ेगा ये आधा है। और सेम कहानी इसके लिए भी करना पड़ेगा। ऐसी एक और मैग्नेटिक फील्ड ये वाले क्रिएट करेंगे, कितने, म्यू नॉट बाई 2 करेंट बाई बड़ा वाला रेडियस, उसको कैपिटल आर लिख देता हूं, और ये भी कितना क्रिएट करेगा, आधा। डायरेक्शन बिल्कुल करंट सब में ऐसे ही जा रहे हैं, तो करंट अगर ऐसे है तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड घुमाऊंगा तो इधर से घुसेगा, तो मतलब यहां से वो निकलेगा, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, मतलब हमारा डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन निकाल लिया इसमें से, म्यू नॉट बाई 2 नहीं 4 निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 करेंट निकाल लिए। तो यहाँ क्या बचा हमारा, एक बार अंदर वाला रेडियस जिसकी वैल्यू 0.08 है, मतलब 100/8 है, और एक बार बाहर वाला रेडियस 0.12 मतलब 12/100। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁻7। करंट हम लोग को वायर में 10 एम्पियर का दिया हुआ है, 100 बाहर निकाल लिए, इसका हो गया 24 एलसीएम, ये हो गया 5। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, π/24 इंटू 3 × 1 = 4, मतलब 10⁻⁻4। ये तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे अरेंजमेंट के नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद क्या बोला गया, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया गया करंट वाला और उसको ले जाकर सेंटर पर रख दिया। कैसा, जैसे ये प्लेन है ना, तो हमारा वायर ऐसा रखा हुआ है, ऐसा इनफाइनाइट वायर ऐसा रखा हुआ है, और उसमें जो करंट है, करंट का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द सर्किट, मतलब करंट बिल्कुल इसमें अंदर की तरफ जा रहा है। चलो, तो उस वायर पे हम लोग कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग को निकालना है। अरे इसको मिटा क्यों दिया है यार, ये तो काम है हमारे। कितना आया था शायद 5π/24 इंटू 10⁻⁻4, शायद यही आया था। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आया था हमारा। अब क्या बोला, यहाँ पर एक वायर रखा है, ऐसा वैसा वायर है, तो उस वायर पर हम लोग को फोर्स निकालना है। तो देखो, ये सारे जो अरेंजमेंट है उसके नाम से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आ रहा है, वो बाहर की तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है हमारा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ, एक करंट कैरिंग वायर है अंदर की तरफ। तो जब भी एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे रहता है तो उसमें फोर्स लगता है, कितना, हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स लगेगा BIL sin थीटा,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर निकाल चुके हैं। इस वायर पर करंट है 10 एम्पियर का, इस वायर पर भी बोला है, ठीक है। इस वायर पर 10 एम्पियर का करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ देख लेंगे, इनफाइनाइट वायर है। एंगल कितना हो गया ये देखो, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। कितना एंगल हो गया, नहीं नहीं सॉरी 180 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट इधर, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। मतलब इसका लेंथ और उसका मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो साइन 180 कितना होता है, जीरो। मतलब फोर्स कितना लगेगा, जीरो। हम लोग को पता भी है कि पैरेलल वायर रहेंगे करंट के डायरेक्शन में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर वायर का करंट, फोर्स जीरो, अपोजिट फोर्स जीरो। तो जो वायर यहाँ रखा होगा उसमें फोर्स जीरो। हम लोग से पूछ सकता था कि इस वायर के नाम से इस पूरे अरेंजमेंट में फोर्स कितना, वो भी जीरो। क्योंकि अगर वायर पे फोर्स जीरो लग रहा है तो ये वायर भी तो इस अरेंजमेंट में फोर्स जीरो लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन। अगर वायर पे फोर्स जीरो तो पूरे अरेंजमेंट में भी फोर्स जीरो। हम लोग को और एक चीज क्या निकालना है, हम लोग से पूछा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्क AC एंड CD। ये आर्क AC, इस पे कितना फोर्स लगेगा और ये CD पे कितना फोर्स लगेगा, इस वायर के नाम से जो यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं। तो हम लोग को ये दो छोटे छोटे सेगमेंट पे अब फोर्स देखना है। चलो देखते हैं वो भी। AC पर जाकर देखते हैं। तो ये वायर में करंट किधर है, इनटू द प्लेन। यहाँ पर करंट बना लेते हैं, ये वायर है, इनफाइनाइट वायर। तो इसके नाम से मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा, ऐसा। तो मतलब अगर यहाँ पास ऐसा देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसा घुमा देंगे। ये आर्क AC इस लेंथ को देखते हैं, तो AC भी हमारा ऐसा ही है। इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और वो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसमें फोर्स लगेगा बिल्कुल। कितना फोर्स लगेगा देखो, फोर्स फिर से BIL साइन थीटा पर जाते हैं हम लोग। पर इस बार अगर थीटा देखेंगे ना तो थीटा कितना दिखेगा ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही घूम रहा है और हमारा वायर भी ऐसा ही घूम रहा है, बिल्कुल दोनों के दोनों पैरेलल 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 चल रहे हैं। जैसा इसका मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है वैसे ही ये वायर भी घूम रहा है। तो हर एक इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का जो लेंथ वेक्टर है उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और अगर ये 0 हो गया तो फिर से फोर्स कितना हो गया, 0। तो इस सेगमेंट पे हमारा फोर्स कितना लगने वाला है, 0 फोर्स लगने वाला है। अब निकालते हैं हम लोग ये CD वाले पे कितना फोर्स लगेगा। चलो देखते हैं उसको कैसे निकालेंगे। देखो ये वायर है, ये कैसा करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, करंट अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ को क्रॉस बनाते हैं। मैं डॉट क्यों बनाया, इनटू द प्लेन बोला था ना, हाँ इनटू द प्लेन। हाँ तो यहाँ क्रॉस बनेगा, क्रॉस बनेगा तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। और हमारे पास सेगमेंट CD ऐसा है कुछ, ये हमारे पास CD है सपोज, ठीक है। अब देखो इसके नाम से जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इस वायर के नाम से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो कम होते जाएगी, बिल्कुल। एक इनफाइनाइट वायर के नाम से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग कितना लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर, जिस डिस्टेंस पर निकालना है। अब ये डिस्टेंस चेंज करूंगा इस वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। तो मेरे को यहां से लेकर यहां तक जाना है, तो यहाँ पर कुछ और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो मैं एक साथ तो नहीं निकाल सकता, तो मेरे को एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या एलिमेंट, तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, इस वायर से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का, और इस जगह पर हम लोग फोर्स निकालते हैं। कितना फोर्स लिखेंगे उस पर, BIL, कितना BIL साइन थीटा। B यहाँ पर मेरे को पता है, हाँ इस वायर के नाम से यहाँ पर मेरे को B पता है, कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई एक्स। करंट, इस वायर पे करंट पता है क्या, हाँ करंट इस वायर का कितना था 10 एम्पियर। लेंथ, इसका लेंथ कितना लिया हूं मैं dx। अब बारी आती है साइन थीटा की, एंगल बताओ। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस जगह पर जाकर देखूंगा तो ऐसा है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा है,
और लेंथ हमारा ऐसा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ साइन 90 लिखा जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा फोर्स आ गया इस हिस्से पे। तो मेरे को टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, लेंथ की वैल्यू मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस पूरा यहाँ तक, मतलब एक्स वेरी कराएंगे, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स दिख भी रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ये वाला एक्स कितना है, यहाँ मतलब ये हमारा 0.08 है और ये हमारा 0.12 है, तो 0.08 से 0.12 तक। चलो एफ की वैल्यू डालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i 10, सब कांस्टेंट है, बचा dx बाई एक्स और उसका इंटीग्रेशन होगा ln x, 0.08 से 0.12। म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 10⁻⁻7, करंट कितना था 10 10 ln 0.12 माइनस 0.08, तो 12/8 मतलब 3/2। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्स, उस ये वाले सेगमेंट पे इतनी फोर्स आएगी, ठीक है। चलो।